डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पांचवें पाठ का चौथा पॉइंट दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में समझेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ हम 6 प्रमुख यौगिकों को समझेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। दैनिक जीवन का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक हमारे किसी न किसी रूप में हम इनको काम लेते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ काम में आते हैं। फिलहाल अपन ये देखते हैं कि ये 6 यौगिक कौन कौन से हैं जो अपने सिलेबस में हैं और बोर्ड परीक्षा में इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा आता है कि यौगिक का सूत्र पूछ लिया जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र लिखिए, इसका साधारण नाम क्या है या इसके 2 उपयोग लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझेंगे। इसी प्रकार से तीसरा हम विरंजक चूर्ण के बारे में समझेंगे। चौथा पॉइंट अपन बेकिंग सोडा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पांचवें पॉइंट में हमें धावन सोडा तथा अंत में हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 6 यौगिक जो है 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें पहले जो 3 हैं उनको समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में अपन बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला यौगिक है सोडियम क्लोराइड के बारे में। जैसा कि नाम ही है सोडियम, सोडियम का सूत्र होता है Na, क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। तो NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड है और इसे साधारण भाषा में अपन नमक कहते हैं। ये वही नमक है जो अपन घरों में खाने में काम में लेते हैं। ये सोडियम क्लोराइड ही होता है। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है। अब आप कहोगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण कैसे है? तो देखिए यहाँ अपने के हमने उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो पहले भी कई बार आ चुकी है। वो आपको यहाँ दोबारा दिखाता हूँ, अपने जो आपके बुक में मिल जाएगी। ये रहा अम्ल HCl, ये रहा क्षार NaOH। ये प्रबल अम्ल होता है और ये प्रबल क्षार होता है। तो जो लवण बना है NaCl नमक, ये उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर ये उदासीन है क्योंकि दोनों प्रबल होने के कारण जो लवण बनता है ये अम्ल और क्षार दोनों के गुण धर्म यहाँ समाप्त हो जाते हैं और ये उदासीन बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नमक बनाने की जो प्रोसेस अपन आगे पढ़ रहे हैं उसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई कैसे है। और आप जानते हैं कि जो विलयन उदासीन होता है उसकी pH 7 होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसकी pH कितनी होती है? 7, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो ये उदासीन होता है, इसकी pH 7 होती है। pH 7 होने के कारण उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। देखिए आपने समुद्र का पानी, उसमें बहुत मात्रा में खारापन होता है। वो खारापन इस सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। और कुछ झीलें भी ऐसी हैं जिनके खारे पानी से नमक बनाया जाता है। तो झील के किनारे या समुद्र के किनारे वहाँ कुछ क्यारियां बना दी जाती हैं, यानी कि पानी को सुखाने के लिए उनको मिट्टी की इस प्रकार से क्यारी बना देते हैं और उसके अंदर पानी जो है ये खारा पानी भर दिया जाता है, ये भरा होता है। ये जो क्यारियां हैं इन्हें लेगून कहते हैं। एक शब्द है, क्या कहते हैं इनको? लेगून। ठीक है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेगून किसे कहते हैं? नमक तैयार करने के लिए जो खारे पानी की क्यारियां बनाई जाती हैं उसे हम लेगून कहते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो तो भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो कुछ बचेगा वो सूखा जो है वो नमक बचेगा। परंतु ये जो नमक है इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इस प्रकार बना हुआ नमक कई अशुद्धियों, अब अशुद्धियों में क्या क्या होता है उसके अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको शुद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl प्रवाहित करेंगे।
देखो ये NaCl जो है इसका विलयन बना लेंगे, घोल बना लेंगे, और उसमें अपन HCl जो गैस है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है, ये गैस प्रवाहित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो शुद्ध नमक है उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उस टंकी के पेंदे में हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेपित का मतलब क्या है? अवक्षेप बनना, और अवक्षेप हमेशा पेंदे में जमा होता है, नीचे जमा हो जाता है। शुद्ध अवक्षेपित NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र और साधारण नाम बताइए और इसे प्राप्त करने की विधि बताइए। तो इसे प्राप्त करने की जो विधि है यहाँ से, ठीक है, पूरी अपन को शुद्ध जो प्राप्त किया यहाँ तक, ये पूरा अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा। और इसी में आगे आ सकता है कि इसके गुण और उपयोग। तो NaCl के गुण क्या है? ये तो आपने खूब देखा, अपने रसोई में आपको मिल जाएगा। सफेद ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का होता है। इसका गलनांक उच्च यानी कि 1081 केल्विन होता है। देखिए ताप को मापने के लिए मुख्य रूप से अपन डिग्री सेल्सियस या केल्विन, है ना, या फिर फारेनहाइट, इनका प्रयोग करते हैं। एक और होता है रिमूर होता है, वही प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रा का ताप को मापने का वो केल्विन है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है 1081 केल्विन। अब ये गलनांक, दो नाम आते हैं, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? कोई पदार्थ जो ठोस है, उस ठोस पदार्थ को अपन गर्म करेंगे तो वो द्रव्य अवस्था में बदल जाएगा, ये तो कहलाता है गलनांक। ठोस से द्रव्य बदलना। द्रव्य को और गर्म करेंगे तो वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, उसे कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, यानी कि ठोस को गर्म करके द्रव्य में बदलना, जिस तापमान पे वो द्रव्य में बदल जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो नमक ठोस होता है, इसको अपन 1081 केल्विन तक गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और आगे इसका जो गलनांक है, क्वथनांक है, और गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा। जल में अत्यधिक विलय होता है। हम जानते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब ये पानी में घोलेंगे तो NaCl जो है Na+ और Cl क्लोरीन माइनस, ये दोनों आयनित हो गया, ये धनायन और ये ऋणायन। अब इसके उपयोग में पहला उपयोग है, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। दूसरा, खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? अचार वगैरह में हम प्रचुर मात्रा में नमक डालते हैं, उससे क्या होगा? नमक अधिक डालने पर अगर भोजन के अंदर अचार वगैरह जो पदार्थ है, जैसे अचार के टुकड़े हैं, कैरी का अचार है ना, नींबू का अचार है, उसमें अपन खूब नमक डालते हैं, उससे ये होगा कि हवा में जो बैक्टीरिया हैं, अगर वो इस अचार के ऊपर, इस अचार में आते हैं, तो इन बैक्टीरिया की कोशिका का जो द्रव्य है वो पानी बाहर निकल जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये परासरण के कारण होता है। ठीक है, इसे अपन परासरण विधि के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों के अंदर, नमक के अंदर उसका परिरक्षण करते हैं। परिरक्षण का मतलब बचाव करना, सुरक्षा करना। और खाद्य मतलब खाने की सामग्री, जैसे अचार वगैरह है, मोस्टली इसके अंदर अपन करते हैं। हिमीकरण मिश्रण बनाता है। देखो नाम ही क्या है, हिमी, हिम का मतलब बर्फ, जैसे हिमालय नाम पड़ा ना अपना, हिम। ठीक है, तो ठंडा करने के लिए भी उसके मिश्रण बनाने के अंदर भी ये काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से इसके द्वारा, NaCl के द्वारा NaOH, Na2CO3, NaSCO3 और विरंजक चूर्ण, ठीक है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में इसको काम में लेते हैं। वो अपन देख लेंगे कि कैसे कैसे काम में लेंगे। ठीक है, जैसे अगला ही आ रहा है कि हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसको बनाने के लिए देखिए ये रहा NaCl, और पानी में इसको घोलते हैं तो ये NaOH इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पर काम आ रहा है ना, NaCl नमक जो है ये NaOH बनाने में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में काम में आता है, जो कि इसमें अंतिम पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ था कि NaOH बनाने में, ठीक है ना, Na2CO3, NaSCO3, व्यंजक चूर्ण आदि बनाने में काम आता है। इस प्रकार से हमने पहला पॉइंट NaCl नमक के बारे में पढ़ा, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए नाम क्या है, सोडियम ये रहा Na, और हाइड्रोक्साइड OH, इसको अपना हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इनको आपको इनके जो लोकल नेम है, साधारण नाम है, वो आपको कन्फर्म याद रखने हैं। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखो नाम है क्या, कास्टिक। कास्टिक नाम क्यों पड़ा? कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी को अपन कास्ट भी कहते हैं ना, जैसे काठ अपन
अपने लोकल भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसको काठ कहते हैं। काठ के दरवाजे, काठ की ना खिड़कियां, काठ के अपन टेबल कुर्सी बनाते हैं, तो काठ ये नाम काष्ठ से पड़ा है। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है काष्ठ उद्योग के अंदर इसका उपयोग अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो वहां एक आपको मिलेगा साबुन है, कागज उद्योग है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उपयोग अपन यहाँ कागज उद्योग, कागज भी लकड़ी से प्राप्त होता है, उसमें अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें लिखा है औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। देखो विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि ये जो NaCl है इसका जलीय विलीन बना दिया अपन ने, ये एक्वेटिक सॉल्यूशन है इसका। जलीय विलीन, एक्यू का मतलब क्या है, जलीय विलीन NaCl को पानी में घोल लिया, ये H2O पानी है। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि करंट, बिजली। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कोई अपने पास बर्तन है, उस इस बर्तन में हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये पानी जो है और पानी के अंदर ये NaCl यानी कि नमक घोल दिया अपन ने, NaCl, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, पानी भी है साथ में, H2O। अब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत के अपने पास जो दो तार होते हैं, दो वायर होते हैं, तो उसमें जैसे अपन बैटरी जोड़ते हैं ना, यहाँ पर बैटरी का सिंबल अपन आगे एक पार्ट पढ़ेंगे आगे बैटरी का। तो छोटे वाला जो सिरा वो तो माइनस का होता है, बड़े वाला सिरा प्लस का होता है। यहाँ अपन बैटरी जोड़ते हैं तो बड़े वाला सिरा जो है उसके लिए अपन एक छड़, यहाँ एक डुबो दी छड़, ये छड़ जो होती है यहाँ पर ये तो होती है एनोड, इसको अपन एनोड से दर्शाएंगे। और दूसरा जो ऋण विद्युत सिरा माइनस वाला सिरा है, यहाँ भी एक छड़ अपन जोड़ेंगे नीचे, इस गोल में डालेंगे, तो ये जो छड़ होती है ये इसकी कैथोड होती है, ठीक है ना, कैथोड कहते हैं इसको। अब देखो होता क्या है, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो NaCl है उसमें यहाँ क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन अलग हो जाएगी, Na अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। सोडियम और क्लोरीन Na प्लस है और सोडियम, ये क्लोरीन क्या, माइनस। तो हम जानते हैं कि ये जो एनोड वाला सिरा है ये प्लस का है, तो प्लस वाले सिरे की तरफ क्या आएगा, क्लोरीन प्लस वाले सिरे पे जमा हो जाएगी, यहाँ क्लोरीन जमा हो जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोरीन जमा हो जाती है, क्योंकि प्लस वाले सिरे पर माइनस। हम जानते हैं कि विपरीत जो आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, ये धनावेश और क्लोरीन पे ऋण आवेश। तो ये धनायन जो है एनोड है, ये क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी बनती है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्लस होती है, तो प्लस वाला सिरा किसकी तरफ जाएगा, हाइड्रोजन गैस है वो इस कैथोड की ओर ऊपर यहाँ जमा हो जाएगी, इस छड़ के ऊपर हाइड्रोजन जमा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस याद इधर जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बीच में जो बनता है NaOH, ठीक है, जो NaOH बना है ये NaOH भी कैथोड की ओर ही जमा होता है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से हम NaOH प्राप्त करते हैं। तो इसकी देखो थ्योरी जो लिखी है उसको पढ़ते हैं। इसमें एनोड पर क्लोरीन, अभी जो अपन डायग्राम बनाया था कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और कैथोड के पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हम अपन को लिखनी है। डायग्राम से मैंने आपको समझाया इसलिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, वो डायग्राम भी आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर। फिर इसके गुण क्या क्या है, यह सफेद चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक, वही बात, ये ठोस होता है, तो ठोस से अपन इसको गर्म करेंगे तो ये द्रवावस्था में बदलेगा, लेकिन कितना गर्म करेंगे, 591 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ ये गर्म करने का सिंबल है, त्रिभुज के जैसा अपन बनाते हैं, तो 591 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये ठोस से द्रवावस्था में बदल जाएगा। जल में शीघ्र विलय होता है, यानी कि जल्दी ही घुल जाता है। प्रबल क्षार है, देखिए जो जिसमें OH होता है, मोस्टली मुख्यतः वो क्षारीय पदार्थ होते हैं, तो NaOH क्या है, क्षार है। इसके जलीय विलयन में आयनित रूप से Na प्लस और OH माइनस रहता है, यानी कि अपन इसको घोलेंगे तो ये Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाता है। अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। विद्युत अपघट्य यानी कि विद्युत मानी विद्युत धारा, अपघट्य मतलब टूट जाता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। फिर आगे है इसके क्रिस्टल जो है परस्वेद होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। अब इसके उपयोग देखिएगा, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, कागज जो अपने जो किताब कॉपी के कागज हैं, अखबार वगैरह हैं उसके अंदर भी, और कागज भी लकड़ी से, पौधों से प्राप्त होता है। शिल्क उद्योग में, शिल्क यानी कि रेशम उद्योग, जो रेशम को अपन शिल्क कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है शिल्क, हिंदी में इसको रेशम कहते हैं। जो रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, ठीक है, और अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। बॉक्साइड के धातु क्रम में इसका उपयोग होता है। ये बॉक्साइड क्या है,
बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एस्क होता है। एल्यूमिनियम जो एक धातु है, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसका जो एस्क है, देखिएगा जो खान होती है, चाहे वो तांबे की खान हो या लोहे की खान हो, एल्यूमिनियम की खान हो, खान से जो कुछ निकालते हैं उसे तो कहते हैं खनिज। और ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु ज्यादा है उसे अपन उसको एस्क कहते हैं। तो एल्यूमिनियम जितने भी धातु हैं उनके एस्क होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, हेमेटाइट, पायराइट, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एल्यूमिनियम धातु होती है, एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी बनते हैं। तो एल्यूमिनियम का एस्क क्या है, बॉक्साइड है। तो उसकी बॉक्साइड जो एस्क है उससे धातु प्राप्त करने के लिए, एल्यूमिनियम प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे अपन धातुक्रम कहते हैं। तो उस प्रक्रिया के अंदर भी इसका प्रयोग होता है एनएओएच का। अगला है पेट्रोलियम के शोधन में। देखो पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस ओलियम दो शब्दों से बना है, यानी कि पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल, चट्टान का तेल, जो जिस प्रकार से पानी अपन कुएं से खोद के निकालते हैं, ठीक वैसे ही चट्टानों से कुएं के द्वारा ड्रिल करके, यानी कि मशीन से खोद करके तेल निकाला जाता है। और इस पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन का मतलब है अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं। तो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, है ना, आदि चीजें प्राप्त होती हैं, ईथर, कोलतार, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, वेसलिन, मोम। तो पेट्रोलियम के शोधन के अंदर, शोधन का मतलब शुद्ध करना, साफ करना, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है एनएओएच का। वसा व तेलों के निर्माण में, वसा और तेल जो है उसके निर्माण के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये इसके उपयोग जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम के अंदर इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम तीसरा और अंतिम जो पढ़ेंगे वो है विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम, इसको अंग्रेजी में अपन ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये थोड़ा सा किताब में आपके मिस प्रिंटिंग है, ये पावर नहीं है, ये पाउडर है। पाउडर आप समझते हैं ना, जैसे अपने पाउडर का मतलब होता है चूर्ण होता है, पाउडर का हिंदी में मतलब क्या होता है, चूर्ण, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, आपने नाम सुना होगा रंजक। मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं, तोड़ दूं इसको, वी प्लस रंजक, है ना। रंजक का मतलब होता है रंगने वाला, और विरंजक इसका विलोम शब्द हो गया, उल्टा हो गया, रंग को उड़ा देने वाला, रंग को हटा देने वाला। तो जिस प्रकार से अपन बालों में डाई करते हैं वो तो रंजक है ना। मेहंदी है वो भी एक प्रकार का रंजक है, रंगने के काम आती है। उसी प्रकार से जो नीलगर होते हैं वो कपड़ों के जो रंगाई करते हैं तो वो रंजक काम में लेते हैं। तो यहाँ रंजक को अपन डाई, हिंदी में अपन डाई, अंग्रेजी में डाई कहते हैं और हिंदी में अपन रंजक कहते हैं। रंजक का रंगने वाला। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं रंग को उड़ा देने वाली, उसकी बात होगी, तो आगे अपन उसके उपयोग में देख लेंगे। इसका सूत्र जो है वो है CaOCl2, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम, ये रहा Ca कैल्शियम, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, क्लोराइड यानी कि Cl2। शुष्क भुजे हुए चूने पर, देखो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन कहते हैं शुष्क भुजा हुआ चूना, ये रहा। इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस, ये रही क्लोरीन गैस, प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ये बन गया। तो ये बनाने की जो प्रोसेस है ये आपको याद करनी है कि विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है, इसके गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका नाम क्या है। तो फिर अपन पढ़ते हैं इसके गुण क्या है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, यानी कि इसकी स्मेल होती है, गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। ठंडे जल में विलेय है, ठंडे पानी में जल्दी घुल जाता है, गर्म पानी में नहीं घुलता या कम घुलता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। देखिएगा वायु में पर खुला छोड़ देंगे, इसके साथ में क्या है CaOCl2, तो ये क्लोरीन गैस जो है हवा में निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपन इसको डिब्बों के अंदर बिल्कुल पैक, एयर प्रूफ जो डब्बे होते हैं उनमें इसको पैक करके रखा जाता है ताकि ये गैस नहीं निकले। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। देखिए रहा विरंजक चूर्ण, और H2SO4 ये अम्ल है, कौन सी गैस दे रहा है, Cl2। इसी प्रकार से ये रहा विरंजक चूर्ण, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है, यहां भी Cl2 गैस दे रहा है। तो यह अम्लों से क्रिया करके क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। फिर आगे इसके अपने 5वें पॉइंट में देखते हैं इसके गुण क्या है। विरंजक चूर्ण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस, यानी कि विरंजक चूर्ण जो होगा उससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अभी अपन ने पढ़ा है पीछे 2 पॉइंटों में, देखेगा। एक तो अपन ने ये पढ़ा कि अगर इसको खुला छोड़ देंगे हवा में, है ना, तो भी क्लोरीन गैस नहीं देगा, और अपन इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाएंगे तो भी क्लोरीन गैस देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस निकलेगी।
तो यहाँ विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके, अगर पानी में अपन डाल देंगे तो ये जल से क्रिया करेगी, कौन? क्लोरीन गैस। ठीक है, जल का मतलब H2O, तो ये रहा H2O जल और ये रही क्लोरीन गैस। उसे नवजात परमाणविक ऑक्सीजन केवल O, देखो ये O2 जो होता है तो ऑक्सीजन का एक अणु है और अकेला O होता है, ये परमाणु होता है। अपन जानते हैं कि दो परमाणुओं के मिलने से ही क्या बनती है? O2 का एक अणु बनता है। तो ये तो ऑक्सीजन गैस है और ये नवजात ऑक्सीजन है, परमाणु है ऑक्सीजन का। ये परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो यहाँ पर ये जो केवल O है ये नवजात कहलाता है। नवजात परमाणविक ऑक्सीजन केवल O, ये गैस निकलती है और यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है, यानी कि रंग उड़ा देती है उसका। ये ऑक्सीजन क्या करती है? विरंजन का काम करती है। तो वास्तव में विरंजन का काम किसने किया? विरंजन का काम तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन करती है, लेकिन ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कैसे होगी? इस क्लोरीन गैस के कारण होगी। क्लोरीन गैस जल से क्रिया करेगी, ये देखो ये रही क्लोरीन गैस, जल से क्रिया करती है और उससे फिर ये नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन बनती है। और ये नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन किसी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करती है तो वो रंगहीन हो जाता है। रंगहीन का मतलब उसका रंग उड़ जाता है। ठीक है, यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। चलिए फिर आगे देखते हैं इसके उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, जो अपने बड़ी बड़ी कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, वहां पर कपड़ों पर अगर रंग जो है वो ठीक प्रकार से अगर नहीं छप पाता है तो वो वापस विरंजित कर लिए जाते हैं, यानी कि उनका रंग वापस उड़ा दिया जाता है। तो वहां पर इसका उपयोग होता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज आप देखते हैं कि अपने घरों के अंदर जो बेकार कागज है, वेस्ट कागज है, उसको लेने के लिए रद्दी वाले, कबाड़ी वाले आते हैं, है ना। अपन से वो कहते हैं कि पुराना कोई अखबार है या कागज है ना, अपनी रफ कॉपी वगैरह जो है अपन वो उनको बेच देते हैं, दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो कागज की फैक्ट्रियां हैं वहां ले जाकर के ये जो अखबार वगैरह है या अपनी जो रफ कॉपी है, जो अपन ने इसको पेन पेंसिल से पूरा खराब कर रखा था, उसको वापस उसका विरंजन कर दिया जाएगा, उसका रंग उड़ा दिया जाएगा और वो सफेद कागज प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही कागज प्राप्त हो जाएगा, उसको दोबारा काम में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां कागज उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग होता है। पेयजल को शुद्ध करने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए या जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो क्लोरीन गैस काम में ली जाती है। यहां गैस का नाम पूछे तब आपको क्लोरीन गैस लिखना है, और ऐसा पूछे जाए कि कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है तब आपको विरंजक चूर्ण का नाम लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम लिखना है, CaOCl2 लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक देखो अभी मैंने बताया था, रोगाणुनाशक रोगाणु को, जीवाणु को नष्ट करती है एवं ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तथा अंत में है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में समझा, और अगले वीडियो के अंदर हम आगे के जो 3 पॉइंट हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, दूसरा जो बच गया अपना धावन सोडा, और अंत में जो बच गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।